नीति आयोग ने अभी एक दिन पहले 17 जुलाई को अपना एक इंडेक्स जारी किया है, जो कि पिछले बजट में प्रॉमिस किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। उस इंडेक्स का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। मतलब कि अलग अलग राज्यों को ये गणना करना था, सभी राज्यों का एक गणना करना था कि किस राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए, बिठाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है कि अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे है, सारी सुविधाएं, सारे तरह का उसमें जो भी कुछ जरूरी चीज़ें हैं, सरकार की तरफ से सहयोग, ये सारी चीज़ें, या फिर वहाँ पैसा, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, सब कुछ है या नहीं है, ये सारा कुछ लेकर के अलग अलग इंडिकेटर को लेकर के, लगभग 7-8 इंडिकेटर को लेकर के ये इंडेक्स बनाया गया है। इस इंडेक्स में जो खबर आई है वो खबर यही आई है कि अगर पूरे हिंदुस्तान का आप जो प्रमुख बड़े बड़े राज्य हैं, 17 बड़े बड़े राज्य आते हैं, उन सभी 17 राज्य में से बिहार का स्थान 17वां है, यानी कि सबसे निचले स्थान पे है। बिहार से ऊपर बाकी सारे राज्य हैं, झारखंड, राजस्थान, बंगाल से लेकर के आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, सारे के सारे राज्य हमसे ऊपर हैं। जितने भी बीमारू राज्य हैं हम 17वें स्थान पर हैं। छोटे राज्यों को, पहाड़ी राज्यों को इनको अलग कर दिया जाता है क्योंकि इनका स्पेशल जगह होता है। तो उसमें अगर सबको मिला दीजिएगा, 36 राज्यों को देखिएगा, सिक्किम वगैरह छोटे छोटे राज्य को अगर मिला दीजिएगा, गोवा जैसे राज्य को, तब 36 में से 26वें स्थान पे है। अब पहाड़ में, हिमालय पे जाकर के वहाँ की इंडस्ट्री का कंपेयर अगर बिहार से कीजिएगा प्लेन से, तो क्या ही उसमें कंपेयर करने का, इसलिए 17 पे ही हम सीमित रहते हैं। 17 जो प्रमुख राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं। लेकिन इसमें लोचा है। लोचा क्या है? जब 7-8 जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, उन हर इंडिकेटर को हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि बिहार के साथ फिर से लोचागिरी किया गया है, बिहार के साथ फिर से घपलागिरी किया है, बिहार के साथ फिर से भेदभाव किया गया है। और वो जो परसेप्शन है बिहारियों के खिलाफ, बिहार के खिलाफ, वो इस रिपोर्ट में भी झलक रही है। कैसे? अगर आप देखिएगा तो टोटल 8 इंडिकेटर है। 8 इंडिकेटर के अलावा जिसमें कि असेस किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, बिजनेस क्लाइमेट कैसा है, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेटरी ईज कितना है, यानी कि सरकार कितना शिकंजा कसती है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट रेजिलियंस कैसा है, ये 8 इंडिकेटर लिया गया है। और इसके अलावा एक सर्वे किया गया है। 2 तरह का पैमाना लिया गया। एक कि आपके सरकार के पास कितना पैसा है, कैसा नियम कानून है, कैसा आपके यहाँ रिसोर्सेज है, कैसा सड़क है, पानी है, बिजली है, ये एक जो कि कोई बदल नहीं सकता है, जो है सो है, वो सरकार, राज्य सरकार जो बताएगी वही करे होगा। दूसरा, आधा इंडिकेटर जो दिया गया, आधा हिस्सा इसको दिया गया है असेसमेंट में, और आधा दिया गया है ओपिनियन को, सर्वे को। और उस सर्वे में अलग अलग राज्यों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, उनसे सलाह लिया गया है, सर्वे लिया गया और पूछा गया है अलग अलग सवाल। लगभग उसमें 1850 लोगों से पूछा गया है। 21 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, 21 अलग अलग इंडिकेटर पे 41 क्वेश्चन, 22 इंडिकेटर 41 क्वेश्चन, 1850 लोग, और टोटल आंसर 2503। सब कुछ सही लगता है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 2503 रिस्पॉन्स आए हैं, 1850 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 1850 लोगों में से बिहार से कितने हैं? बिहार से मात्र 48 लोगों से पूछा गया है। अगर आप 2500 में से सिर्फ 48 लोगों से बिहार से पूछेंगे तो परसेप्शन तो गड़बड़ होगा ही। आप बाहर के लोगों से पूछिएगा तो अब यही आ रहा है सर कि परसेप्शन के कारण सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है और वो इंडिकेटर में इंडिकेट कर रहा है। आप जैसे उदाहरण के लिए उठा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पहला इंडिकेटर है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिकेटर में बिहार का स्थान 17 में से 11वां पोजीशन है। बिहार को पॉइंट मिला है 10.9। राजस्थान जो हमसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है उसको मिला है 10.7। झारखंड को 9.6। हम है 11वें पोजीशन पे। बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बिहार है 11वें नंबर पे और झारखंड है 16वें नंबर पर। एमपी है 13वें नंबर पर। 14वें नंबर पे जाकर के आपका तेलंगाना है और राजस्थान 17वें नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। यानी कि बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ काम कर लिया है। 11वें नंबर पर होना कोई छोटी बात नहीं है। राजस्थान से लेकर के तेलंगाना से लेकर के सबको हमने पीछे छोड़ दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र टॉप पे बना हुआ है। गुजरात 56.6 के आधार पर सबसे टॉप पे, उसके नीचे महाराष्ट्र 53.7 है।
अब उसके बाद आप आ जाइए बिजनेस क्लाइमेट पे। एक इंडिकेटर है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इंडिकेटर बिजनेस क्लाइमेट भी देख लीजिए। बिजनेस क्लाइमेट में का मतलब हुआ कि बिजनेस करने के लिए जो वातावरण है वो कितना शुद्ध है, कितना बढ़िया है। बिजनेस क्लाइमेट में बिहार का पोजीशन 15वां है। 17वां पोजीशन कहीं पे नहीं है बिहार का, सिर्फ एक जगह है। बाकी सारे जगह बिजनेस क्लाइमेट में 15वां पोजीशन, रिसोर्सेज में 14वां पोजीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी में 15वां पोजीशन, रेगुलेटरी ईज में 14वां पोजीशन, एंड इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में 12वां पोजीशन। इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट यानी कि सरकार के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री है या फिर नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उसमें हम 12वें नंबर पे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 11वें नंबर पे हैं। फाइनेंशियल हेल्थ में भी हम 13वें नंबर पे हैं। यानी कि जो ये उड़ाया जाता है कि बिहार तो जो है वो दिवालिया निकल गया, तो फिर ये 13वें नंबर पे हम कैसे आए हैं? और ये 2023 के रिपोर्ट के 2023 का फाइनेंशियल रिपोर्ट के आधार पर है। एकमात्र जगह है जहाँ पे कि बिहार 17वें पोजीशन पे है। 8 में से एक इंडिकेटर में बिहार 17वें नंबर पे है, और वो है एनवायरमेंट रेजिलियंस। एनवायरमेंट रेजिलियंस क्या होता है? एनवायरमेंट रेजिलियंस किसी सरकार के हाथ में नहीं होता है। एनवायरमेंट रेजिलियंस का मतलब होता है कि इस प्रदेश में का जो वातावरण है, वातावरण का मतलब जो क्लाइमेट है, कितना रिस्की है। यानी कि कितना बाढ़ आता है, कितना साइक्लोन आता है, कितना अलग अलग तरह के नेचुरल क्लाइमेटीज आते हैं। तो बिहार को सब मानते हैं, पूरा नॉर्थ बिहार तो जो है वो बाढ़ एकदम आना है हर साल। तो इसमें कोई सरकार या यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं? भाई यहाँ पे है, बाढ़ से ग्रसित है तो है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यही जगह है जहाँ पे कि हम 17वें पोजीशन पे हैं। बाकी सारे जगह किसी में भी हम 17 में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 11वें पे हैं, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में हम 12वें पोजीशन पे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ में हम 13वें पोजीशन पे हैं, रेगुलेटरी ईज में हम 14वें पोजीशन पे हैं, रिसोर्सेज में हम 14वें पोजीशन पे हैं। हमसे नीचे झारखंड जैसे राज्य जो है पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारा ओवरऑल जो रैंकिंग किया गया है वो 17वां। क्यों रैंकिंग 17वां किया गया? 8 में से 7 इंडिकेटर जो कैलकुलेट किया गया उसमें हम 17वें नंबर पे नहीं है। कहीं 11वें, कहीं 12वें, कहीं 13वें, कहीं 14वें पे है, सिर्फ एक में 17वें पे है। तो फिर उसके बावजूद हम 17वें पोजीशन पे ओवरऑल कैसे पहुंच गए? वो इसलिए पहुंच गए क्योंकि जो सर्वे किया गया उस सर्वे में हम सबसे नीचे आ गए। और सर्वे परसेप्शन पे होता है। किसी को आप अगर देखिए तो यहाँ पे तो बिहार के लोग ही जो है वो परसेप्शन बनाए हुए हैं कि बिहार में कुछ है ही नहीं, बिहार में सब बर्बाद है, बिहार में ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इंडस्ट्री है, ना रिसोर्सेज है। अब तो ये भी चल गया कि बिहार का दिवालिया निकल चुका है, बिहार के पास, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, बिहार के पास कुछ है ही नहीं। तो ये तो बिहार के लोग ही परसेप्शन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आकर के कोई सर्वे करेगा तो उस परसेप्शन में वो भी डूब जाएगा। तो उस परसेप्शन से परसेप्शन वाला या जो सर्वे वाला जो पार्ट था उसमें हम 17वें पोजीशन में पहुंच गए, सबसे नीचे चले गए। और उसके अलावा एकमात्र जो हमारे बस में, जो किसी व्यक्ति या किसी सरकार के बस में नहीं है, वो है एनवायरमेंट रेजिलियंस। उसमें हम 17वें नंबर पे हैं। बाकी सारे इंडिकेटर में हम बेहतर पोजीशन पे हैं। झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। रिसोर्सेज में हम 11वें नंबर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कुछ किया या ना किया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब काम किया, वो तो दिख रहा है इस रिपोर्ट में भी कि हम 17 राज्यों की सूची में हम 11वें नंबर पे हैं। हमसे पीछे जो है वो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा रैंकिंग ओवरऑल। तो ये आप कह सकते हैं कि जो कैलकुलेशन का जो मेथड बिठाया जाता है वो हमारा फ्रेंडली नहीं है, बिहार फ्रेंडली नहीं है। और शायद यही कारण है कि हमारा इतना खराब पोजीशन दिखाया गया है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।